गुड इवनिंग बेटा। मैं दुर्गेश पांडे, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे ना कि आप यहाँ क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने चैनल पे भी देंगे। तो हम अपने वादा के अनुसार हम आए हैं। तो ये क्लास 10th के लिए है वीडियो। जैसा कि आप बुक देखें ना, जिस बुक से पढ़ाते हैं हिंदी कक्षा 10 है ना, तो जिनके पास जो भी बुक है क्लास 10th की, आप बुक ले लीजिए और पढ़ते रहिए, है ना। और आपको बता रहे हैं यदि स्पीड तेज़ होगी तो आप स्लो कर सकते हैं ना, जान रहे हैं। तो आइए, ये कवर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कैमरा नीचे रख रहे हैं और देखिए, ठीक है। बुक लेकर के बैठिए, बुक लेके बैठें। चलिए, धनुष भंग। तो आज हम आपको पढ़ाए थे ना धनुष भंग, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। धनुष भंग में अब देखिए, श्री रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं स्टेज पे, मंच पे। तो किस तरह का दृश्य होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि, आप यहाँ से देखें, उदयगिरि मंच पर, जो मंच रूपी क्या है, उदयाचल पर, मंच रूपी उदयाचल पर। गिरि मीन्स पहाड़ होता है ना, तो उदयाचल कह देंगे, तो इसमें भी छिपा हुआ है आपका। अचल मीन्स भी पहाड़ होगा, ठीक है, पर्वत होगा। तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी, रघुबर का मतलब क्या होता है, रघुनाथ जी रूपी। अच्छा, रूपी बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसमें रूपक अलंकार का जबरदस्त उदाहरण है ना बेटा। तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल पतंग, पतंग मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है। तो बाल सूर्य के उदय होते ही बिकसे संत सरोज सब, है ना, सब संत रूपी, जितने वहाँ संत हैं ना, सब संत रूपी कमल खिल उठे। और नेत्र रूपी, लोचन मीन्स होता है नेत्र, और भृंग मीन्स भौरे, नेत्र रूपी जो भौरे हैं हर्षित हो गए, ठीक है, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। इस तरह आपका ये होगा कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बालसूर के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए, है ना। तो आइए हम सब आगे चलते हैं इसी क्रम में, है ना। तो अगला देखिए, यहाँ देखिए, आप देख नहीं पाए होंगे, है ना, इसको देख लीजिए। उसे बुक लेकर के बैठे होंगे, हम आशा कर रहे हैं। तो अगला देखिए, चौपाई पे आते हैं। अच्छा, रामचरितमानस में एक विशेषता है जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, क्लास में ही, कि दोहा के बाद 4 चौपाई, फिर दोहा, फिर 4 चौपाई होगी, ठीक है। और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में जो विषम चरण होते हैं उसमें 13, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये रहा आपका। तो यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिए है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे। वैसे बुक लेकर के बैठिए, ठीक है। इसमें देखिए, निरपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत औलीना प्रकाशी। आइए हम एक एक शब्दों का जो है पहले अर्थ जानते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, तब हम पूरा जो है जो भी है व्याख्या हम बताएंगे, है ना, भावार्थ। तो निरपन मीन्स होता है राजाओं, निरपन मीन्स क्या होता है, राजाओं। केरी मीन्स की, और आशा मीन्स क्या होगा, आशा मीन्स उम्मीद होगा। और निश मीन्स आप यहाँ मत बोलिए, निश मीन्स क्या होगा, निश मीन्स होगा रात, निश मीन्स क्या होगा, रात होगा। और नासी मीन्स नष्ट होना, यहाँ जाइए, और नासी मीन्स क्या होगा, नष्ट होना। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निशी नासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत औली न प्रकाशी, वचन मीन्स वचन, उनके वचन अर्थात, है ना। नखत मीन नक्षत्र या आप तारों के बोलेंगे। औली मीन्स होता है समूह, ठीक है, समूह का ना प्रकाशी, ना प्रकाशी का मतलब चमकना जो है बंद हो गया। तो उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात
मौन हो गए। उनके बचन बचन नखत अवली न प्रकाशी का मतलब क्या है? उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकाना क्या है? हो जाता है बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। फिर देखिए, मानी महिप कुमुद सकुचाने। मानी का मतलब होता है अभिमानी। जो अभिमानी, महिप मीन्स राजा, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। सकुचाने का मतलब क्या है? जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद हैं वो संकुचित हो गए। वो क्या हो गए? संकुचित हो गए, है ना। फिर आइए इसके बाद आगे देखते हैं। कह रहे हैं कपटी भूप उलूक लुकाने। और कपटी मीन्स क्या हो? जो कपटी राजा हुए, है ना। क्या है? कपटी जो राजा हैं, भूप उलूक लुकाने। ये कपटी क्या कहते हैं? कपटी राजा रूपी उल्लू, है ना। उल्लू जान ही रहे हैं, उल्लू छिप गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, भय का मतलब हो गए, अर्थात भय विशोक कोक मुनि देवा। आप किताब में देखते रहिए, यहाँ पीछे से लेंगे आप, ठीक है। मुनि देवा जहाँ लिखा गया है, मुनि और देवता रूपी, ठीक है। मुनि और देवता रूपी। कोक का मतलब होता है चकवे। मुनि और देवता रूपी चकवे भय विशोक, अर्थात शोक रहित हो गए, है ना। वही चीज़ हम क्लास में आपको बताए थे। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। वे फूल, बरसहि मीन्स बरसा कर, ठीक है। बरसहि का मतलब क्या है? बरसा कर। और सुमन मीन्स पुष्प होगा। और जनावहि सेवा का मतलब अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। जनावहि सेवा, अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, अर्थात वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, ठीक है। गुरुपद, गुरु मीन्स गुरु हो गया, पद मीन्स चरण हो गया, बंद मीन्स वंदना करना, सहित अनुरागा का मतलब प्रेम सहित। अब पीछे से आप अर्थ निकालेंगे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके, ठीक है। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके, ठीक है। राम मुनि ने सन आया सुमांगा। राम का मतलब श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। फिर से एक बार जानिए पूरा। मुनि और शुरू से दे, भय विशोक कोक मुनि देवा का मतलब मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम गुरुपद बंद सहित अनुरागा मतलब प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। आइए अगला देखते हैं, तीसरा चौपाई देखते हैं। सहजहि चले सकल जग स्वामी। अच्छा, सकल मीन्स समस्त या संपूर्ण, है ना। पीछे से ही आप देखेंगे, सकल मीन्स क्या होता है? समस्त। और जग मीन्स होता है जगत, संसार। तो सहजहि चले जगत, सहजहि चले सकल जग स्वामी, समस्त जगत के स्वामी ना। सहजहि चले सकल जग स्वामी का मतलब समस्त, सकल में समस्त या संपूर्ण जो है जगत के जो स्वामी हैं, कौन? अर्थात यहाँ किसकी पढ़ रहे हैं? श्री रामचंद्र जी। और वो चलते हैं कैसे? फिर आगे अगला पंक्ति देखें कि मत्त मंजूबर कुंजर गामी। मत्त मीन्स होता है मतवाले, और मंजू मीन्स सुंदर, और बर मीन्स श्रेष्ठ, और कुंजर मीन्स हाथी, गामी मीन्स चाल। सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक, सहजई, शुरुआत वाली देखिए, सहजई चले, यानी कि स्वाभाविक ही चले। फिर से एक बार देखिए, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजूबर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। फिर आगे देखते रहें, अगली पंक्ति देखें, लास्ट वाली। चलत राम सब पुर नर नारी। चलत मीन्स चलते हैं, राम मीन्स राम जी, सब मीन्स सब, पुर मीन्स नगर की, और नर नारी मीन्स पुरुष और स्त्री, ठीक है। नर नारी कह लीजिए या पुरुष स्त्री पुरुष कह लीजिए।
तो राम सब, ठीक है, श्री रामचंद्र जी के चलते ही, है ना, श्री रामचंद्र जी के चलते ही, ठीक, श्री रामचंद्र जी के चलते नगर के सब स्त्री पुरुष, जितने स्त्री पुरुष थे, है ना, सब स्त्री पुरुष, पुलक पूरी तन भये सुखारी। यहाँ देखिए पुलक का मतलब क्या है, पुलक मीन्स रोमांच से, रोमांचित हो गए, है ना। एक सेकेंड, इवनिंग है ना, अंधेरा भी है ना, लेकिन फिर भी हम बोले थे तो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना, जिससे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। फिर कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए, है ना, कि श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और पुलक मीन्स रोमांच से भर गए। पुलक पूरी, पूरी माने भर जाना, पुलक मीन्स रोमांचित, रोमांच से, और तन मीन्स शरीर, भय सुखारी, सुखारी का मतलब बहुत सुखी हो गए, और स्त्री पुरुष सुखी हो गए, सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। आइए अगला देखते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। कृत मीन्स कार्य होगा, सुकृत माने अच्छा कार्य, अर्थात आप कह सकते हैं सुकृत का मतलब पुण्य होता है। सुकृत का मतलब क्या होता है? पुण्य। और बंद मीन्स बंदना, पितर मीन्स पितर की, सुर मीन्स देवता, है ना। अच्छा, आप मेरा इमेज सही ढंग से नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि हम बाहर वीडियो बना रहे हैं, है ना, तो खैर देखे तो है ही हैं। तो बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके, ठीक है, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो मीन्स जो, कछु मीन्स कुछ, पुण्य का मतलब पुण्यों का, प्रभाव कह रहे हैं जो भी प्रभाव रहा, है ना, और हमारे कहने का मतलब उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, याद किया, ठीक है, पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर सुर, बंद मीन्स वंदना करके, पितर मीन्स पिता, सुर मीन्स देवता, सुकृत माने पुण्यों का, है ना, संभारे, संभाले, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। फिर कह रहे हैं तो शिव धनु मृणाल की नाई, कह रहे हैं यदि हमारे पुण्यों का मतलब जो भी प्रभाव, थोड़ा से जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे का मतलब यदि हमारे पुण्यों का जो कुछ भी प्रभाव हो, है ना। तो यहाँ से अब दूसरी लाइन से आप क्लियर करिए। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहूँ राम गणेश गोसाई। बिल्कुल पीछे से आप अर्थ लेंगे, तोरहूँ राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई, है ना। अभिषेक शांत हो जाइए, अभिषेक शांत हो जाइए। तो तोरहूँ ये कह रहे हैं कि तो हे गणेश गोसाई, है ना, श्री रामचंद्र जी शिवाजी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। तो शिव धनुष, शिव धनुष को मैं शिव भगवान की जो धनुष थी वो शिव जी की ही धनुष थी, इतना तो जान ही रहे हैं ना। तो शिव धनुष, और मृणाल मीन्स होता है कमल की डंडी, है ना, की नाई, और नाई मीन्स होता है भांति, समान, ठीक है, उसके समान। और तोरहूँ राम गणेश गोसाई, तोड़ डाले, राम का मतलब श्री रामचंद्र जी, और गणेश गोसाई अर्थात हे, तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें, ठीक है। इस तरह किया जा रहा है कि तो शिव धनु मृणाल की नाई और तोरहूँ राम गणेश गोसाई। चलिए आज के लिए बस बेटा यही इतना, कल हम फिर करेंगे। आज ये वीडियो देखिए, हम आशा करते हैं कि आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होगी, है ना, और अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्लास में हम पढ़ाए ही थे, और क्लास के साथ साथ यहाँ एक वीडियो भी आपको मिल रहा है, तो इसी तरह देखते रहें। वैसे भी मैं अंधेरे में हूँ, है ना, आप मेरी इमेज को अच्छे से नहीं देख रहे हैं, फिर भी पहचान तो रहे हैं, पहचान तो रहे ही हैं, है ना, पहचान रहे हैं अच्छे से ना। चलिए फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोहा, ये जो दूसरा दोहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई, और सीता मातु स्नेह बस वचन कही विल खाए। हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देंगे, थोड़ा थोड़ा से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे, है ना। तो बस आज के लिए यही इतना, थैंक यू।
एक